बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम आज जो पेपर हुआ है अवध विश्वविद्यालय में, इसी के आंसर की हम लेके आए हुए हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। ये पेपर आपका बीए में आज आपका आयोजित हुआ है कोकरियो कोर्स के तहत। पेपर आपका है ह्यूमनोलॉजी एंड इनरोलमेंटल स्टडीज का, जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है अवध विश्वविद्यालय में। ठीक है, पेपर आपका जो है 2 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आया था। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे गए थे। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है क्यों है, आपका बुकलेट या तो पी होगा या फिर क्यों होगा या फिर आर होगा या फिर एस होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग जो किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिखेगा कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है, आपको बताना है। तो ये सभी मैंने आपको पढ़ा रखा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो अनवीकरणीय पूछ रहा, मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें का कोयला दूसरा विकल्प पूर्णतः राइट है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर, जलवायु जो है कार्यवाही में शामिल है। तो इसमें जो है क्या शामिल है आपको बताना है। देखो, जलवायु कार्यवाही मतलब होता है जलवायु को जो है एक मेंटेनेंस रखना उसको। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल, तो पेड़ जो है काटना नहीं। पेड़ काटने से जो है जलवायु में जो है कह सकते हो काफ़ी परिवर्तन होता है। जो है उत्सर्जन कम करके आप जो है जो जलवायु परिवर्तन की जो कार्यवाही है उसमें जो अपना आप जो है योगदान दे सकते हो। तो इसमें का जो दूसरा विकल्प लगा के आए हैं जो भी विद्यार्थी उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है, AQI। इसका जो है मुख्य घटक क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो मुख्य घटक है ये जो है PM जो है 10B है और PM जो है 2.5, ये दोनों है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये 2.5 है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन राइट होना चाहिए। फिर 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पारंपरिक जल संचयन जो है संरचना है। ठीक है, ये किसकी संरचना है आपको बताना है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पारंपरिक जल संचयन संरचना है। जल संचयन मतलब जब ऐसा कह सकते हो, इसमें कह रहा है कि पारंपरिक जो जल संचयन मतलब होता है कि जल का संरक्षण करने का, उसकी संरचना क्या है आपको ये बताना था। तो जो है जोहड़ है। जोहड़ को हम जो है पोखर या फिर तालाब भी कहते हैं। तो जल का संचय जो है जो कि प्राकृतिक कह सकते हो, ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। तो जो है जो तालाब होते हैं उसमें जो है जल संचय होता है। तो इसमें का जो भी लगा के हैं डी ऑप्शन, इसको जोहड़ को जो है हम तालाब या पोखर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि भारतीय पारंपरिक जो है ज्ञान सिखाता है हमें तो प्रकृति के साथ जो है जीवन जीना, इसमें का तीसरा है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूल्य जो है मुख्यतः क्या है। तो मानव मूल्य जो है सही गलत के सिद्धांत होते हैं, इसमें का दूसरा है। मूल्य की विशेषताओं में शामिल है। तो मूल्य की विशेषताओं में क्या शामिल है, तो इसमें जो है स्थिरता जो है शामिल, इसमें का तीसरा। 7 नंबर क्वेश्चन का तीसरा पूर्णतः राइट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिनल टर्मिनल जो है वैल्यू संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपको ये बताना था। तो ये जो है अंतिम जो लक्ष्य होता है, जो एंड जो गोल होता है आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, उससे ये संबंधित है, इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि इंस्टीट्यूट जो है मेंटल वैल्यू मार्गदर्शन जो है करती है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मूल्य आधारित जो है संगठन ध्यान देते हैं तो किस पर ध्यान देते हैं, तो कहोगे जो है एथिक्स पर, नैतिकता पर, इसमें का दूसरा। 10 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली जो है प्रभावित होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रभावित होती है आपको ये बताना था। तो ये जो है कल्चर के द्वारा, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि अंतर जो है सांस्कृतिक मूल्य का अर्थ क्या होता है। अंतर जो है सांस्कृतिक मूल्य का जो अर्थ होता है, विभिन्न जो कल्चर होती है इसके बीच में मूल्य, इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन जो भी गोला करके आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने जो है जोर दिया है तो जो है चरित्र निर्माण पर, इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने जो है 7 पापों में जो है शामिल है। तो गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा, इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया, जो कि 1925 में इसकी जो है शुरुआत की थी इन्होंने। तो इसी में जो है इन्होंने 7 पापों की अवधारणा दी थी। मैंने आपको सातों के सातों पाप मैंने आपको जो है बता दिए थे। पहला था कि बिना काम के धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना जो है वाणिज्य, मानवता के बिना जो है विज्ञान और बलिदान के बिना पूंजा। तो ये जो है इनके बिना जो है ये सब चीज़ें नहीं प्राप्त की जा सकती, तो एक प्रकार की पाप है। तो इसमें जो है सिद्धांत विहीन राजनीति भी इसे जो है 7 पापों में आता है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि है आपका 15 नंबर,
एपीजे अब्दुल कलाम ने माता पिता की जो है भूमिका पर जोर दिया है तो नैतिक विकास के लिए। इसमें का पहला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। भ्रष्टाचार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचरण, मतलब जिसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है उसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई जो है कह सकते हो कोई शक्ति पर बैठा हुआ है, कोई सरकारी अधिकारी है, अपनी जो है शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, लोगों से जो है रिश्वत ले रहा है, उसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो शक्ति का दुरुपयोग करना इसमें का तीसरा। फिर है साइबर खतरे में शामिल है, तो साइबर खतरे में फिशिंग शामिल है। देखो साइबर खतरा, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग ये मछली पकड़ना नहीं है, बल्कि फिशिंग होता है एक प्रकार का, इसमें जो है आपको वेबसाइट या संदेश जो है आपको भेजा जाता है, आपसे जो है पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के नंबर जो है लिए जाते हैं, या फिर ऐसा आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो है लॉटरी लगी है, अपना जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड मुझे भेजिए, तो इस तरह के जो है मैसेज दिए जाते हैं, इसी को हम फिशिंग कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है, यूके रिश्वत अधिनियम जो कि 2010 में बना था, ठीक है, इसको 2011 में लागू किया गया था। तो ये जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैया जीरो टॉलरेंस जो है पॉलिसी के लिए। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला भी आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की सतत नीतियाँ उद्देश्य जो है रखती हैं तो दीर्घकालीन विकास का। इसमें का पहला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं तो सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि बिना कोई धर्म का पक्षपात लिए सभी धर्मों का आदर सम्मान करना, इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो सार्वभौमिक होता है, सभी लोगों का कल्याण होता है, सभी लोगों के मूल्य होते हैं। इसमें होगा बी। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक मूल्य जो संबंधित है तो आंतरिक जो है शांति से। इसमें का पहला। 21 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की CSR का अर्थ क्या होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था, इसमें का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है सुनिश्चित करता है, तो ये जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो कहोगे पारदर्शिता। क्या सुनिश्चित करता, कहोगे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इसमें कहोगे आपका सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है रतन टाटा प्रसिद्ध है, तो रतन टाटा ये प्रसिद्ध है नैतिक जो है व्यवसाय के लिए। इसमें का सी राइट है। फिर है बिल गेट्स जो है प्रसिद्ध है तो वैश्विक जो है परोपकार के लिए प्रसिद्ध। इसमें होगा आपका सी। समग्र जो है निर्माण केंद्रित होता है तो जो है संपूर्ण कल्याण के। इसमें का तीसरा होगा फिर भगवत गीता प्रबंधकों को जो है सिखाती है तो अनासक्त जो है कर्म, मतलब जो है कर्म के बारे में सिखाती है भगवत गीता हमें, ठीक है। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए इसमें का सी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, दुविधा क्या है, तो दुविधा जो है जो कठिन विकल्पों में जो है चुनाव होता है कि क्या सही है क्या गलत है, यही होता है दुविधा। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन फिर आपका कि विपणन जो है दुविधा का कारण क्या है, तो भ्रामक जो विज्ञापन। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 30 नंबर कि फार्मा जो है दुविधा जो है संबंधित है तो नैतिकता बनाम जो है लाभ से। इसमें का सी है। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि निजीकरण दुविधा जो है उत्पन्न होती है तो निजीकरण की जो दुविधा है ये उत्पन्न होती है सार्वजनिक जो है बनाम व्यस जो है निजी हित के लिए। इसमें का बी। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन की उदारीकरण की दुविधा में जो है शामिल है तो इसकी दुविधा में वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धा शामिल है। 32 का जो राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है सोशल मीडिया जो है दुविधा संबंधित है तो गोपनीयता बनाम जो है प्रचार से। इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला भी आपका है 34 नंबर क्वेश्चन की गुणवत्ता जो है मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब, तो ये जो है दुविधा उत्पन्न होती है तो जो दुविधा उत्पन्न होती है गुणवत्ता बनाम जो है लागत पर। इसमें का पहला है। फिर परिस्थिति तंत्र में जो है शामिल है तो परिस्थिति तंत्र में जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 36 नंबर कि परिस्थिति तंत्र में जो उत्पादक होते हैं तो उत्पादक आपके पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें का पहला है उपभोक्ता जो निर्भर करते हैं तो भैया अन्य जीव पर जो उपभोक्ता निर्भर रहते हैं। इसमें का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपघटक कौन है, तो पेड़ पौधे आपके प्राप्तिक जो कि उत्पादक हैं, मानव क्या है उपभोक्ता है, लेकिन अपघटक पूछ रहा है। सांप भी उपभोक्ता है लेकिन बैक्टीरिया और जो कवक है ये क्या है, ये भैया अपघटक है। इसमें का जो राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन। फिर है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है 40 नंबर की खाद्य श्रृंखला क्या है, तो ऊर्जा का जो है स्थानांतरण, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में एक जो है जीव दूसरे को खाता है, इस तरह से ऊर्जा क्या है स्थानांतरित होती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि खाद्य जाल में होते हैं, खाद्य जाल में होते हैं परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें का पहला। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन
कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये क्या दर्शाता है, तो कहोगे संख्या और जो है जैव द्रव्यमान ऊर्जा है सभी को, इसमें का सी है। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है आपको बताना है। मैंने इन सीटू एक्स सीटू मैंने आपको काफ़ी विस्तार से बता रखा है। देखो जो बीज बैंक है ये एक्स सीटू है, क्योंकि इसको जो है उनके प्राकृतिक आवास से लाकर अलग इनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ से इन पूछ रहा तो केवल इसमें जो है वन्य जीव ये जो दिया हुआ है आरभ्यन, ये जो है केवल इन सीटू संरक्षण का एग्जाम्पल है बस, इसमें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर कि इक्स सीटू, इक्स मतलब होता है कि उनके प्राकृतिक आवास से लाकर उनको अन्य जगह पर उनका जो है संरक्षण करना, उनका बचाव करना। तो चिड़ियाघर, जैसे कि चिड़ियाघर में जो है क्या है, जो है जंगलों से वहाँ पर जानवर को जो है वहाँ से लेके आया गया है, फिर यहाँ पर इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्स सीटू, इसमें का बी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की क्या भूमिका है। तो जो है प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति जो है उसको कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण, इस तरह से जो है उसकी भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है। तो सतत विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, और साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बाल बच्चे हैं, उनके भी जो है सारी की सारी उनकी भी ज़रूरतें पूरा हो सके, उनकी भी जो ज़रूरत है उनको भी सारा का सारा चीज़ जो उपलब्ध हो, उसी को हम जो है सतत विकास कहते हैं। मतलब जो है भविष्य को नुकसान किए बिना विकास करना, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो है कब अपनाया गया है, आपको बताना है। तो भारत में जो है 2015 में जो है इसको अपनाया गया है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 48 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास में कितने लक्ष्य हैं, तो आपको ये बताना है। सतत विकास में भैया जो लक्ष्य हैं 17 इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था, इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि परिपत्र अर्थव्यवस्था जो है बढ़ावा देती है, ये किसको बढ़ावा देती है, तो पुनः उपयोग व जो है चक्रण को, इसमें का पहला 49 का पहला राइट है। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि उद्यमिता जो है समर्थन करती है तो नवाचार को, इसमें का सी। पर्यावरण जो है कानून जो है उद्देश्य रखते हैं तो जो है किसके लिए, तो पर्यावरण का जो है संरक्षण करने के लिए, उसके बचाव के लिए, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 52 नंबर है, एनजीटी की स्थापना कब हुई है, 18 अक्टूबर 2010 को। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसमें का सी है। एनजीटी किससे संबंधित है, कहोगे पर्यावरण जो है विवाद से, इसमें का पहला। फिर है AQI का फुल फॉर्म क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें का बी। जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। सबसे अच्छा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था, तो जो है 50 तक का सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें का सी। जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर है भारतीय जो है पारंपरिक जो है ज्ञान में शामिल है, तो इसमें जो है आयुर्वेदा शामिल है, इसमें का पहला। फिर है आयुर्वेद जो है बढ़ावा देता है, तो प्राकृतिक जो उपचार होता है उसको बढ़ावा देता है। फिर है योग जो है सुधारता है, तो शारीरिक और जो मानसिक आपका हेल्थ होता है इसको सुधारता है, इसमें का पहला। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो जीवन की विविधता होती है, इसमें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है 60 नंबर कि जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण क्या है, तो कहोगे पश्चिमी घाट है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है, जैव विविधता ह्रास मतलब जो है उसका नुकसान करना, उसको जो है उसकी कह सकते हो उसमें जानवरों को जो है मारना। तो ये क्या है, एक प्रकार से जब जैव विविधता का नुकसान करोगे तो जो प्राकृतिक जो उनका आवास है जानवरों का जो है पक्षियों का, तो उनका आवास जो है विनाश होता है। ठीक है, इसमें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है 62 नंबर, ऑर्गेनिक जो है खाद्य दुविधा जो उत्पन्न होती है, तो लागत बनाम जो है शुद्धता पर, इसमें का पहला है। मानकीकरण जो है दुविधा संबंधित है, तो एक रूपता बनाम जो विविधता से, इसमें का पहला। 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा पहला। फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन की प्रदूषण जो है कम होता है, तो वृक्ष लगाने से, ठीक है, पेड़ पौधों को लगाने से, इसमें का पहला। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः जो है होता है, तो जलवायु परिवर्तन जो होता है ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है जलवायु परिवर्तन, इसमें का जो राइट आपका रहेगा 65 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो उसको ये सोख लेती है और ऊपर फिर जो है अंतरिक्ष पर जो है इस एनर्जी को या फिर इस गर्मी को जाने नहीं देती, जिससे जो पृथ्वी है उसका तापमान जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 66 नंबर है, वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम क्या है, तो समुद्र स्तर में वृद्धि, इसमें का पहला। जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो औद्योगिक जो है अपशिष्ट होता है, जो कह सकते हो जो
इनसे केमिकल निकलता है फैक्ट्री वगैरह से, तो नदियों में छोड़ देते हैं, इससे जो है ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इसमें का बी है। फिर है वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, इसमें का बी है। ओजोन परत जो है बचाती है तो पराबैंगनी जो है किरणों से, इसमें का सी। मृदा जो है संरक्षण विधि है, ये क्या है आपको बताना है। तो मृदा संरक्षण जो विधि है, ये विधि आपका जो है समोच्च हल जो है चलाना, ये विधि है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रभावी ये विधि है, क्योंकि यह जो है ढलान वाली भूमि पर पानी के बहाव को कम करने में जो है मदद करती है, जिससे मिट्टी का जो कटाव है रुकता है। ठीक है, ये विधि सबसे अच्छी, इसमें का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब जो है CSR, ये जो है इसमें शामिल है, तो सामाजिक कल्याण इसमें शामिल, इसमें का बी है। बिल गेट्स जो है फाउंडेशन ये कार्य करता है तो वैश्विक जो है स्वास्थ्य के लिए, इसमें का सी। 72 का सी पूर्णतः राइट है। फिर अजीम प्रेम जी प्रसिद्ध है तो परोपकार के लिए, इसमें का सी। नैतिक मूल्य जो है नैतिक सिद्धांत हैं तो किसके हैं, तो कहोगे ईमानदारी के, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कि प्रबंधन में नैतिकता सुनिश्चित करती है, तो ये जो है निष्पक्ष निर्णय लेना ये सुनिश्चित करती है, इसमें का डी। 75 का ये भी डी ही पूर्णतः राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है 76 नंबर है कि ऑनलाइन जो है खरीदारी की दुविधा संबंधित है तो गोपनीयता व जो है सुरक्षा के लिए, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 77 नंबर क्वेश्चन कि ई कचरे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जो है सुरक्षित निपटान क्या है, आपको ये बताना, तो कहोगे जो है पुनर्चक्रण है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का, तो पुनर्चक्रण इसमें का बी। ई कचरे में जो है होता है, इसमें भारी वस्तुएं होता है। ई कचरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, जैसे कि टीवी वगैरह, डिश वगैरह, तो ये सब होती है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 79 नंबर, साइबर अपराध का मुख्य कारण क्या है, तो साइबर अपराध का जो मुख्य कारण होता है कमजोर जो पासवर्ड। जब आपका पासवर्ड कमजोर होगा तो साइबर अपराध आपके साथ जो घटित हो सकता है, इसमें का पहला। गोपनीयता जो है नीति ये सुरक्षा करती है तो आपके उपयोगकर्ता जो डाटा है उसकी जो है करती सुरक्षा, इसमें का पहला। फिर आपका है 81 नंबर क्वेश्चन कि NGT जो है का मुख्यालय कहाँ स्थित भैया, तो नई दिल्ली में। NGT इसका फुल फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना हुई थी 2010 को। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 82 नंबर कि निर्णय लेने का प्रथम चरण क्या है, आपको बताना है। तो निर्णय लेने के जो प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना होता है, तभी आप किसी के बारे में जो है निर्णय आप ले पाओगे, इसमें का राइट होगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका गीता जो है प्रबंधकों को जो है सिखाती है, तो क्या सिखाती है, तो जो है कर्तव्य पर ध्यान देना सिखाती है, इसमें का डी है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन आपका कि जैविक खेती में क्या नहीं होता है, तो जैविक खेती में जो है रासायनिक उर्वरक का जो है प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें गोबर वाली खाद वगैरह जो है डाली जाती है, इसमें का पहला। अगला भी आपका 85 नंबर क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण का सामान्य कारण क्या है, तो जो वाहन उत्सर्जन है इसी कारण जो है वायु प्रदूषण होता है, इसमें का पहला। अगला भी आपका है GHG क्या है भैया, तो ग्रीन हाउस गैस है ये, इसका फुल फॉर्म सभी को पता भी होगा, इसमें का सी। अगला भी आपका ओजोन परत ये होती है तो समतापमंडल पर, ठीक है, इसमें का बी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि दिया हुआ है कि जल जो है प्रदूषण संकेतक क्या है, आपको बताना है। जल प्रदूषण की बात कर रहा है, यदि वायु की बात करता तो AQI है, लेकिन जल की बात करा तो BOD है। BOD क्या है, BOD जो है भैया ये जो है इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एक जो है निश्चित समय अवधि में निश्चित तापमान पर दिए गए जल के नमूने में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ने के लिए एरोबिक्स जैविक जीवों के द्वारा आवश्यक जो घुलित जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, उसकी गणना करता है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका है 89 नंबर, मृदा अपरदन जो है बढ़ता है, तो मृदा अपरदन जब वृक्षों को जो है मृदा अपरदन बढ़ता है तो वनों की कटाई से जो है मृदा अपरदन बढ़ता है, क्योंकि वनों को जब काट दोगे तो मृदा अपरदन, अपरदन मतलब होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जब पेड़ पौधों को आप काट दोगे तो क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है मिट्टी को जो है बांधे रखती हैं, उसको कह सकते हैं एक प्रकार से उसको जकड़े रहती हैं, तो जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा वनों की कटाई से, इसमें का डी। 89 नंबर क्वेश्चन का डी पूर्णतः राइट है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है भैया, तो पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। 90 नंबर क्वेश्चन का डी पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 91 नंबर क्वेश्चन कि धारण क्षमता का अर्थ क्या होता है, तो अधिकतम जो है जनसंख्या को पृथ्वी संभाल सके यही होती है धारण क्षमता,
इसमें का सी है। फिर गरीबी जो है जुड़ी है, तो गरीबी जो है किससे जुड़ी हुई है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है पर्यावरण जो है ह्रास से, इसमें का बी, 92 का बी है। फिर 93 नंबर आपका क्वेश्चन कि मानव जनसंख्या वृद्धि जो है प्रभावित करती है, तो किसको जो है प्रभावित करती है, तो कहोगे प्राकृतिक संसाधनों को। इसमें का पहला सतत विकास का जो है 13वां लक्ष्य क्या था, और सतत विकास जो लक्ष्य है इसमें टोटल 17 लक्ष्य है, जिसको 2030 तक जो है पूरा करने का जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो 17 लक्ष्य हैं, मैंने आपको इसके 17 लक्ष्य नहीं बताए थे, लेकिन कुछ मैंने लक्ष्य आपको मेन बताए थे। तो 17 लक्ष्य क्या है ये समझ लीजिए सबसे पहले। तो पहला इसका जो लक्ष्य है वो है शून्य जो है गरीबी, मतलब जो है नो पॉवर्टी, जो है कोई गरीबी नहीं, पूरे जो है विश्व से गरीबी को ख़त्म करना इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा जो लक्ष्य है ये जो है शून्य जो है भूख, मतलब जीरो जो है हंगर, यानी जो है संपूर्ण विश्व से जो भूखमरी है उसको ख़त्म करना इसका दूसरा लक्ष्य है, भूख से ख़त्म करना। ये जो है गरीबी से को ख़त्म करना। तीसरा इसका जो लक्ष्य है, तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, गुड हेल्थ एंड जो है वेल बीइंग के लिए। चौथा इसका जो लक्ष्य है, चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा के लिए, चौथा जो है शिक्षा से संबंधित है। और पांचवा आपका जो है लैंगिक समानता के लिए है। छठा आपका जो है स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए है। सातवां है जो कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए। फिर आठवां आपका जो है इसका लक्ष्य है सभ्यकार और जो है आर्थिक विकास के लिए। इसका जो नवा लक्ष्य है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा उसके लिए है। और इसके बाद इसका जो है नवा हो चुका है। फिर आपका इसमें जो इसका जो 10वां जो लक्ष्य है असमानता में कमी। इसमें 11वां जो लक्ष्य है टिकाऊ शहर और समुदाय। 12वां लक्ष्य में रखा गया है कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य जो रखा गया है, 13वें लक्ष्य में रखा गया है कि जलवायु कार्यवाही क्लाइमेट एक्शन। इसमें जो है जलवायु कार्यवाही को 13वें लक्ष्य में रखा गया है, इसलिए इसमें का जो रेट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर इसमें जो 14वां इसका लक्ष्य है जल के नीचे जो है जीवन। फिर 15वां इसका लक्ष्य है कि जमीन पर जीवन। 16वां है शांति न्याय मजबूत संस्थाएं। 17वां इसका लक्ष्य जो है लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो है साझेदारियाँ। ठीक है, अगला ऑप्शन फिर इसमें कि इसका जो है छठा लक्ष्य क्या है, मैंने अभी आपको बताया इसका छठा जो लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है, इसमें का पहला। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है हरित कौशल, हरित जो है कौशल शामिल है। ठीक है, तो किस हरित कौशल में जो है क्या शामिल है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कचरा जो है शामिल है, कचरा का जो है प्रबंधन करना। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट इसमें जो है शामिल है। अगला भी आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय नैतिकता जो है सिखाती है, तो ये जो हमें क्या सिखाती है, तो प्रकृति का सम्मान करना। अगला भी आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वाहन है, इसमें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है 99 नंबर है कि वायु गुणवत्ता सुधारती है, ये क्या सुधारती है, तो वायु गुणवत्ता को कौन सुधारती है, तो कहोगे पेड़ लगाकर जो है वायु गुणवत्ता को हम सुधार सकते हैं, इसमें का। ठीक है, प्लांटिंग के माध्यम से, इसमें का पहला। फिर आपका है 100 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय मतलब जो इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा है, इसमें का पहला। ये सभी मैंने क्वेश्चन जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके वही है, बस थोड़ा सा इसका ऑप्शन में थोड़े से चेंजेस जो है की गई है। आशा करता हूँ हम लोगों के जो है मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आएंगे सर कितने इसमें के जो है यदि हम क्वेश्चन सही कर ले तो हम पास होंगे। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से कम आपके 40 से जो है 45 क्वेश्चन आपके जरूर सही होने चाहिए। 50 है तो काफ़ी अच्छी बात है।